Good morning students. So today we are going to start our question number 10 of exercise 28. So देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर सिस्टम इन लीटर्स. कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है. तो देखिए कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालेंगे. तो वॉल्यूम हम निकालेंगे सिस्टम की. नाउ हुज डायमेंशंस आर, डायमेंशंस हमें किस में गिवन है, मीटर में, लेकिन जो हमें कैपेसिटी निकालनी है वो किस में निकालनी है, लीटर्स में. सो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम. फॉर्मूला होगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट वॉल्यूम के लिए. सो देखिए लेंथ कितनी है 11.2 मल्टीप्लाई विथ 6 मल्टीप्लाई विथ 5.8. पॉइंट हटते नीचे आपका 1. पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 1, तो 1 0. यहाँ पे भी आपका पॉइंट हटाते 1 एंड पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 1, तो 1 0. नाउ मल्टीप्लाई करना हमें 112 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से. सो देखिए 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 1 जा 6, 6 + 1 7, 6 1 जा 6, 672. इस 672 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 58 से. सो देखिए 58 से मल्टीप्लाई करें 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 7 जा 56, 56 + 1 7 कैरी 5, 8 6 जा 48, 48 + 5 कितना होगा आपके लिए 53. मल्टीप्लाई विथ 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 7 जा 35, 35 + 1 36 का 6 कैरी 3, 5 6 जा 30, 30 + 3 33. सो देखिए 6 7 3 + 6 9 5 + 3 8 एंड 3. ये तो क्या है आपका 38976 ओके मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 10 × 10 100. सो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 2, तो 2 डिजिट बाद में 0. सो देखिए 38 389 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो 0.76 मीटर क्यूब. अब हमें पता है 1 मीटर में कितने आपके पास लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर. सो यहाँ पे इस मीटर क्यूब को अगर हमें चेंज करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. अगर इसे हमें लीटर में चेंज करता है तो देखिए पॉइंट हटा दी नीचे 1, पॉइंट के बाद में कितने 0 डिजिट है 2, तो 2 0 मल्टीप्लाई विथ इसको हमें चेंज करना है लीटर में, तो मल्टीप्लाई विथ 1000. 00 से 00 कट तो कितना आ गया 38976 और 0 यानी आपका 3,89,760 लीटर. ये तो क्या हो गई इसकी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम. तो देखिए एरिया रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम. एरिया ऑफ द आयरन, तो आयरन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम. तो ये क्या होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया. तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, जो टोटल सरफेस एरिया है वही है एरिया ऑफ द आयरन रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 मल्टीप्लाई विथ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. अब देखिए 2 मल्टीप्लाई विथ लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी गिवन थी आपको 11.2 इंटू ब्रेड्थ कितनी है आपके पास 6 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 6 मल्टीप्लाई विथ हाइट कितनी है 5.8 प्लस 5.8 को आपको मल्टीप्लाई करना है विथ 11.2. सो देखिए सबसे पहले हम पॉइंट हटाते हैं. पॉइंट हटाते नीचे क्या आएगा 1. पॉइंट के बाद में डेसिमल पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स ओनली 1 है तो 1 0. यहाँ पे भी हमने डेसिमल रिमूव किया तो 1 एंड 0. यहाँ पे भी डेसिमल रिमूव किया तो 10 और यहाँ पे भी 10. अब देखिए 112 को हमने 6 से जब मल्टीप्लाई किया था तो कितना आया था आपके पास 672. सो 672 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 58 से. 6 8 जा 48, 48 का 8
कैरी 4, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, सो 348 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 58 को मल्टीप्लाई करना है 112 से, तो देखिए 112 मल्टीप्लाई विथ 58, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, 8 1 जा 8, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, 5 1 जा 5, ऐड करेंगे 6 9, 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1 6, तो कितना आ जाएगा 6496 डिवाइडेड बाय 100। ओके, नाउ आप देखें 2 मल्टीप्लाई विथ ये कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने ओनली 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 67.2 प्लस यहाँ पे भी 1 0 यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 34.8 प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 2, तो 2 डिजिट बाद में पॉइंट, तो 64.96, सो 64.96। इनको अब हम ऐड करते हैं, तो देखिए 6 आपका एज इट इज 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 कितना होगा आपके पास 17, 17 प्लस 2 19, 19 का 9 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 का 6 कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 9, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16, सो यहाँ पे है 166.96। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 333.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया है टोटल सरफेस एरिया, यानी द एरिया रिक्वायर्ड टू मेक दी सिस्टम। आयरन कितना रिक्वायर है टू मेक दी सिस्टम। 13 क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है आपको, द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन डे वॉज 5 सेंटीमीटर। एक दिन एक रेनफॉल को क्या किया गया, रिकॉर्ड किया गया, वो कितना निकला है 5 सेंटीमीटर। इफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है वॉल्यूम ऑफ द वाटर इफ दैट फेल ऑन 2 हेक्टेयर। अगर वो 2 हेक्टेयर फील्ड पे क्या हुआ है रेनफॉल हुआ है। सो सबसे पहले स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है रेनफॉल रिकॉर्डेड, कितना रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया, रेनफॉल रिकॉर्डेड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो जब भी हम इसको मेज़र करते हैं हम मीटर में मेज़र करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। सो 5 सेंटीमीटर किसके मीटर के इक्वल होगा 5/100, तो 0.05 मीटर। ये क्या है हमारा रेनफॉल रिकॉर्ड किया हुआ इन मीटर 0.05 मीटर। अब हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें गिवन है जो एरिया, किस फील्ड का एरिया, एरिया गिवन है हमें फील्ड का, तो एरिया ऑफ फील्ड 2 हेक्टेयर। अब देखिए 2 हेक्टेयर, हेक्टेयर को भी हमें किसमें चेंज करना होगा मीटर में। सो हमें पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है 10,000 हेक्टेयर के। सो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 इंटू 10,000, तो कितना आ गया 2 इंटू 10,000 20,000 मीटर स्क्वायर। हेक्टेयर मीन्स मीटर स्क्वायर, सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 हेक्टेयर। अब देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द वाटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पर देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमें गिवन है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है आपका एरिया, और हाइट जो है हमें रिकॉर्ड की गई है 0.05 मीटर। सो हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे एरिया ऑफ फील्ड मल्टीप्लाई विथ हाइट ऑफ हाइट। सो देखिए एरिया क्या गिवन है हमें 20,000 मल्टीप्लाई विथ हाइट कितनी है आपके पास 0.05 मीटर, तो 0.05 पॉइंट हटते नीचे आपका क्या आएगा 1, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 2, तो यहाँ पे कितने 0 2 0,
2 0 से 2 0 कट, 200 इंटू 5, 2 5 ज़ा 10 और 00, तो 1000 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ दी वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है अ पिट 5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड। अब एक पिट है जिसकी हाइट लेंथ हमें गिवन है 5 मीटर एंड जो इसकी लेंथ है वो कितनी है आपके पास 5 मीटर एंड जो विड्थ है वो कितनी है 3.5 मीटर। नाउ इज डिग टू ए सर्टेन डिप, और ये इसकी कुछ एक हाइट है, यानी आपका एक पिट जो है वो ड्रॉ किया गया है, तो उसको हमें लेंथ पता है, उसकी ब्रेड्थ पता है, बट वो कितना डिप्थ है यानी कितनी हाइट पे ये हमें नहीं पता है। सो इफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज 14 मीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम कितना कवर करता है अर्थ पे 14 मीटर क्यूब, तो यू हैव टू फाइंड आउट डेप्थ ऑफ दैट पिट। सो हम मानते हैं लेट डेप्थ ऑफ पिट इज इक्वल्स टू, हम मान रहे हैं जो हमारी डेप्थ है वो कितनी है d मीटर। ओके, अब देखिए हमें क्या गिवन है वॉल्यूम। सो देखिए वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास कितना क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ, डेप्थ मीन्स ये आपकी हाइट जो होती है। सो देखिए इंटू डेप्थ। अब देखिए हमारे पास वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है 14 मीटर क्यूब, लेंथ हमें गिवन है 5, ब्रेड्थ हमें गिवन है 3.5 और डेप्थ हमने क्या माना है d। सो अब हमें डेप्थ फाइंड आउट करनी है, तो d को हम एक साइड रखते हैं और बाकी सारी जैसे एक साइड। सो देखिए 14 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, सो 5 मल्टीप्लाई विद 3.5 डिवाइड में आ जाएंगे। यहाँ से अगर हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो डेसिमल रिमूव करते हुए क्या लगेगा 1, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1, तो यहाँ पे 10। अब देखिए 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35। अब देखिए 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ओके, सो देखिए आपके पास कितना आ गया है 2 इंटू 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 5, 4/5 है वो क्या है डेप्थ। अब देखिए 4/5 का क्या मीनिंग होता है। सो देखिए 4/5 अगर हम करते हैं टेबल में 4 नहीं आता है, जैसे ही हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया यहाँ पे क्या लग जाएगा 0, 5 8 ज़ा 40, तो 0.8। सो 0.8 मीटर क्या आया है आपका डेप्थ। ठीक है, अब हमें इसे अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। सो 0.8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 0.8 इंटू 100, पॉइंट हटते नीचे 1, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 10 से 10 कट, तो कितना आ गया 80 सेंटीमीटर, यानी जो आपकी डेप्थ है वो कितनी है 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन है अ बीम ऑफ वुड, एक बीम है वुड की जो क्या है 5 मीटर लॉन्ग, यानी उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, देन आपको गिवन है 36 सेंटीमीटर थिक, यानी आपको जो हाइट है वो कितनी गिवन है थिकनेस गिवन है हमें 36 सेंटीमीटर। नाउ इट इज़ मेड ऑफ 1.35 मीटर क्यूब ऑफ वुड, यानी इसकी जो टोटल वॉल्यूम है ये कितनी है 1.35 मीटर क्यूब। नाउ व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बीम, तो हमें फाइंड आउट करनी है विड्थ ऑफ द बीम। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है लेंथ ऑफ बीम कितनी गिवन है 5 मीटर। ओके, देन हमें गिवन है थिकनेस, तो देखिए थिकनेस जो हमें गिवन है वो किस में गिवन है सेंटीमीटर में। हमारे पास यहाँ पे सब यूनिट सेम होनी चाहिए, तो देखिए 1 सेंटीमीटर में आपके कितने मीटर होते हैं 1/100 मीटर। सो हमारा 36 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे 36/100, यानी 0.36, 2 डिजिट बाद में पॉइंट, तो 0.36। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज किया मीटर में, तो कितना आ गया 0.36 मीटर। अब देखिए हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम हमारी होती है लेंथ इंटू विड्थ एंड इंटू थिकनेस। अब देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास लेंथ गिवन है एंड थिकनेस गिवन है, तो जो हमें विड्थ निकालनी है, विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, विड्थ जो हमारी होगी ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें विड्थ को एक साइड में रखना है और ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड मीन्स
वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू थिकनेस। सो देखिए वॉल्यूम कितना है आपके पास, वॉल्यूम है हमारे पास 1.35 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी गिवन है हमें, लेंथ है हमारी 5 मल्टीप्लाई विथ थिकनेस कितनी हो गई है 0.36। सो 0.36 पॉइंट हटाएंगे हम, डेसिमल पॉइंट हटाते रिमूव करते नीचे क्या आएगा 1, आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स 2, तो यहाँ पे 2 0, यहाँ से भी हमने डेसिमल रिमूव किया तो 1, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे 2 0, 100 से 100 कट। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 13 माइनस 10 3, 3 5 35, 5 5 5 7 जा 35, यहाँ पे आ गया आपका 27 अपॉन 36। अब देखिए 27 और 36 किसकी टेबल से, 3 की टेबल से, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 6 जा 12, 9 अपॉन 12, अगेन 3 की टेबल से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 3 अपॉन 4। डिवाइड अगर हम करते हैं तो देखिए पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, 4 7 जा 28, 2 पॉइंट से लगेगा 0, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया आपके पास 0.575 मीटर। ये क्या है, ये आपकी विड्थ। अब देखिए अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो देखिए 0.75 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 100 से, तो ये सेंटीमीटर में चेंज होगा। डेसिमल रिमूव करते हैं नीचे क्या पुट होगा 1, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है आफ्टर डेसिमल 2, तो 2 0, 100 से 100 कट 75 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई आपकी विड्थ। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है एक बॉक्स है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड। अब हमें फाइंड आउट करनी है उस वुड की वॉल्यूम यूज टू मेक अ क्लोज बॉक्स। एक बॉक्स बना हुआ है क्लोज बॉक्स, तो ये देखिए सपोज ये हमारा बॉक्स है, ये क्लोज है, ठीक है, और ये किससे बना है वुड से मिलकर बना है। नाउ द आउटर डायमेंशंस आर, आउटर डायमेंशंस क्या है इसकी 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ब्रेड्थ एंड विड्थ हमें गिवन है। नाउ इफ द थिकनेस ऑफ वुड बीइंग 2.5 सेंटीमीटर, सो देखिए यहाँ की जो थिकनेस है वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, ये जो वुड की थिकनेस है ये कितनी है 2.5 सेंटीमीटर सभी तरफ से, तो हमें फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम ऑफ दी वुड। सो देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ दी वुड क्या होगी, हमारा जो बॉक्स है उसकी आउटर और इनर वॉल्यूम को अगर हम माइनस कर दें तो हमारी ये जो वुड है ये निकल जाएगी। देखिए ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो आउटर वॉल्यूम है उसमें से अगर हम इनर वॉल्यूम जो है हमारी वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा वॉल्यूम ऑफ दी वुड। सो देखिए आउटर लेयर के लिए तो हमें डायमेंशंस गिवन है, लेकिन इनर के लिए हमें डायमेंशंस गिवन नहीं है, पर हमें पता है ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर थिक है, यानी अगर ये सपोज ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो आपका जो इंटरनल होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 माइनस 2.5 प्लस 2.5 ऑफ थिकनेस, ये 15 है, तो 2.5 प्लस 2.5 थिकनेस, इधर भी 2.5 सेमी थिकनेस है और इधर भी 2.5 सेमी थिकनेस है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 5 10, तो अंदर की जो है वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, यानी हम जो हमारे आउटर डायमेंशंस है उससे हम हमारे इनर डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। निकाल रहे हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। सो देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी गिवन है हमें 60 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है आपकी ब्रेड्थ, एंड हाइट जो है वो कितनी है 32, मल्टीप्लाई करना है। सो देखिए 60 इंटू 45 करना है हमें, 5 इंटू 0 0, 6 5 जा 30, 4 इंटू 0 0, 4 6 जा 24, तो कितना आ गया आपके पास 0 0, 3 प्लस 4 7 एंड 2 2700। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अब इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 32 से। सो देखिए 2700 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है 32 से, तो ये जो 00 इसको तो हम एज इट इज़ यहाँ लिख देते हैं, और 27 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। सो 27 मल्टीप्लाई विथ 32
2 7 ज़ा 14 का 4 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 3 7 ज़ा 21 का 1 कैरी 2, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8। सो यहाँ पे आ गया 4, 5 + 1 6 एंड 8, तो कितना आ गया 864। सो 864 ये कंप्लीट हो गया आपके पास 86,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गई हमारी एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। नाउ इंटरनल, सबसे पहले अब हमें लेंथ निकालनी है। सो देखिए इंटरनल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने डायग्राम में समझा था। इंटरनल लेंथ सबसे पहले आउटर लेंथ कितनी है आपकी 60, इसमें से हम माइनस कर देंगे थिकनेस। क्या दोनों साइड है बॉक्स की, तो थिकनेस क्या है 2.5, तो दोनों साइड से हमें 2.5 माइनस करना है। तो एक साइड का 2.5 एंड सेकेंड साइड का 2.5, इन दोनों को हमें माइनस करना है। सो देखिए 60 माइनस 2.5 + 2.5 5, 60 - 5 55 सेंटीमीटर। तो क्या हो गई इंटरनल लेंथ। अब हमें फाइंड आउट करनी है इंटरनल ब्रेड्थ। सो इंटरनल ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू आउटर ब्रेड्थ है 45 माइनस 2.5 + 2.5, तो देखिए 45 - 5 कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी ब्रेड्थ। अब हमें निकालनी है इंटरनल विड्थ। इंटरनल हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, आउटर हाइट है 32 माइनस 2.5 + 2.5, तो 32 - 5 कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो देखिए इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, अगेन फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी आ गई 55 मल्टीप्लाई विथ 40 मल्टीप्लाई विथ 27। सो देखिए 55 × 27 अगर हम करते हैं, सो 55 × 27, 7 5 ज़ा 35 का 5 कैरी 3, 7 5 ज़ा 35, 35 + 3 38, 2 5 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 2 5 ज़ा 10, 10 + 1 11, सो 5 8 3 + 1 4 एंड 1, तो 1485 मल्टीप्लाई विथ 4 कर देंगे। 4 5 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 4 8 ज़ा 32, 32 + 2 34 का 4 कैरी 3, 4 4 ज़ा 16, 16 + 3 19 का 9 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, और यहाँ पे हमारा जो ये 0 है 4 का वो लग जाएगा। सो ये कितना आ गया 59,400 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम ऑफ वुड। सो देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। सो देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम कितनी है आपके पास 86,400 माइनस 59,400। सो देखिए 400 - 400 0, तो 000। 6 - 9 नहीं होता है, 16 - 9 7, 7 - 5 1, सो 17,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी वॉल्यूम आ गई है आपकी वॉल्यूम ऑफ द वुड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में हमें गिवन है द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए क्लोज वुडन बॉक्स। एक वुडन बॉक्स है जिसकी आपको एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन है, और आपको क्या करना है इफ़ द बॉक्स इज मेड अप ऑफ 2 सेंटीमीटर थिक वुड, और ये जो हमारी ये वुड है ये कितनी है 2 सेंटीमीटर थिक वुड है इसकी चारों तरफ सराउंडिंग। सो यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ बॉक्स। कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स का मीनिंग क्या है कि इस बॉक्स में हम कितना मटेरियल या कितना गुड्स या कोई भी सामान हम इस पर रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो देखिए हम जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी इंटरनल वॉल्यूम, क्योंकि इंटरनल वॉल्यूम इसलिए होगी क्योंकि जो हमारा मटेरियल कुछ भी सामान होगा वो इनसाइड रखा जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इंटरनल वॉल्यूम ऑफ दी बॉक्स। इसके लिए हमें फाइंड आउट करने हैं इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेड्थ एंड इंटरनल हाइट। सो देखिए आपकी जो इंटरनल लेंथ है वो क्या होगी
तो हमारे प्रीवियस वीडियो क्वेश्चंस में भी हमने देखा था इंटरनल लेंथ क्या होगी, जो हमारी एक्सटर्नल लेंथ है उससे हम हमारी थिकनेस अगर माइनस कर दें वुड की तो वो क्या होगी हमारी इंटरनल लेंथ। सो देखिए इंटरनल लेंथ कितनी हो जाएगी 62 माइनस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 यानी दोनों साइड की थिकनेस को हमें माइनस करना है। सो देखिए 62 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपके पास 58 सेंटीमीटर। देन इंटरनल विड्थ, सो देखिए इंटरनल विड्थ क्या होगी, अगेन एक्सटर्नल विड्थ है आपकी 30 माइनस 2 प्लस 2, तो 30 माइनस 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 26 सेंटीमीटर। अब है हमारे पास इंटरनल हाइट, सो इंटरनल हाइट इज इक्वल्स टू, हाइट कितनी है आपके एक्सटर्नल 18 माइनस 2 प्लस 2, तो 18 माइनस 4 कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इंटरनल लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आ चुकी है, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, इंटरनल वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स क्या होगी इज इक्वल्स टू इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। सो कैपेसिटी ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ है हमारी 58, ब्रेड्थ है हमारी 26 एंड हाइट कितनी है 14। सो देखिए 58 इंटू 26 करेंगे हम, 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 5 जा 30, 30 प्लस 4 34, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11। सो यहाँ पे देखिए 8, 6 प्लस 4 10 का 0 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5 और 1। इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना है 14 से, सो हमने 14 से इसको अगर मल्टीप्लाई करें 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 3, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 प्लस 2 6, 1 की टेबल से 1 8 जा 8, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 5 5 एंड 1, 2 8 प्लस 3 11 का 1 कैरी 1, 0 प्लस 0 और प्लस 1 1, 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी 1, तो यहाँ पे आपका आ गया 21,112। सो देखिए 21,112 जो है हमारा वो क्या है हमारा कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 में हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। सो देखिए हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 729 सेंटीमीटर क्यूब। सपोज अगर हम एज ए माने तो ये कितना हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हमें पता है क्या होता है ए क्यूब। नाउ फाइंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 6 इंटू साइड का स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है वॉल्यूम गिवन है, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है 729 इक्वल्स टू ए क्यूब। अब हमें यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसका हम क्या निकालेंगे 1/3 पार्ट ऑफ ओके क्यूबिक रूट निकालेंगे हम, तो 729 का क्यूबिक रूट निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी ए की। सो देखिए 729 जब हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 81, और इसी 81 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 729। तो हम 729 को क्या लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9। अब यहाँ पे देखिए इसका क्यूबिक रूट क्या निकलेगा 9, तो 9 सेंटीमीटर तो क्या हो गई हमारी एज। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी 6 इंटू एज का स्क्वायर, तो 6 इंटू एज स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर, 9 है हमारी एज, तो 6 इंटू 9 इंटू 9, 9 को कितनी बार लिख देंगे 2 टाइम, 9 इंटू 9 81 इंटू 6, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, सो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये क्या निकल जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें गिवन है द डायमेंशंस ऑफ ए मेटल ब्लॉक आर, एक मेटल का ब्लॉक है उसकी डायमेंशंस गिवन है, लेंथ है 2.25 मीटर बाय 1.5 मीटर बाय 27 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू क्यूब्स। अब इसको मेल्ट किया गया है और इसके बाद में इसको क्यूब में चेंज किया गया है। तो हमें फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म हुए हैं। तो इसके लिए अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ द मेटल ब्लॉक के लिए हमें क्या गिवन है, डायमेंशंस 2.25 मीटर मल्टीप्लाई विथ 1.5 मीटर एंड मल्टीप्लाई विथ 27 सेंटीमीटर। अब देखिए जो हमारा क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का आपके पास फॉर्मूला कितना होता है, एच क्यूब, एज का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 3 टाइम। सो देखिए एज आपको कितनी गिवन है 45, तो 45 का क्यूब। अब देखिए ये भी सेंटीमीटर में हमारा, और हमारा जो मीटर है उसको हमें किस में चेंज करना होगा, सेंटीमीटर में। सो देखिए 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सो 2.25 मीटर में आपके पास कितने सेंटीमीटर होंगे, 2.25 इंटू 100, तो पॉइंट हटने नीचे क्या आएगा 1, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 2, तो यहाँ पे 20, सो 100 से 100 कट, यानी 2.25 मीटर किसके इक्वल है, 225 सेंटीमीटर के। नाउ अब आपके पास गिवन है 1.5 मीटर, तो देखिए 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, मल्टीप्लाई विथ 100, डेसिमल पॉइंट हटा दें नीचे पुट होगा 1 एंड डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 1, तो 1 0 0 से 0, तो देखिए कितना आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स देखिए 2.25 मीटर हो जाएगा 225, 1.5 मीटर को हम लिखेंगे 150 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 27 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 45 इंटू 45। 15 की टेबल से 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 3 की टेबल से 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। ओके, नाउ अगेन 5 की टेबल से 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 9 की टेबल से 9 कट हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है 45 एंड 225। 5 की टेबल से 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 22 माइनस 20 कितना आएगा 2, 2 5 25, कितनी बार 5 5 ज़ा 25, 9 की टेबल से 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो कितना आ गया 5 इंटू 10, सो यानी 10, तो कितने क्यूब्स बनेंगे यहाँ पे 10 क्यूब्स। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपको गिवन है अगर जो हमारी क्यूब की एज है वो डबल हो जाती है तो हमारा जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो हम मानते हैं लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग जो क्यूब की एज है वो कितनी है ए। अब हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एच की पावर 3 एच क्यूब। तो यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा ए क्यूब, ए हमारी एज है तो ए इंटू 3 टाइम यानी ए क्यूब। अब आप देखिए सरफेस एरिया, अगर हमारी एज ए है तो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 6 इंटू एज स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर। अब देखिए हमारी जो एज है वो डबल हो गई है, तो एज डबल होने का मीनिंग क्या है, एज डबल हो गई है यानी 2 इंटू ए। अब जो हमारी एज है वो कितनी हो गई है 2a, तो अब हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगर एज 2 है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एज का क्यूब, तो 2a का क्यूब अगर हम करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 और ए क्यूब यानी ए इंटू क्यूब ए क्यूब, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 8a क्यूब, ये हमारी वॉल्यूम हो गई। नाउ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू एज का स्क्वायर, सो देखिए
6 इंटू 2a का स्क्वायर, 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 6 4 जा 24a स्क्वायर. ओके, नाउ सो हमारी वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हुई है, तो देखिए वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ, अब देखिए यहाँ पे 8 क्यूब था, यहाँ पे 8, कितना डिफरेंस है 8 का, तो फैक्टर ऑफ 8 एंड सरफेस एरिया. अब देखिए सरफेस एरिया कैसे हुआ है, सरफेस एरिया होगा 4 टाइम्स, क्योंकि पहले था 6, अब 6 4 जा 24, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, तो कितना टाइम ज़्यादा बढ़ गया 4 टाइम्स. सो सरफेस एरिया तो हो गया 4 टाइम्स इंक्रीज, एंड जो हमारा वॉल्यूम है वो कितने टाइम इंक्रीज हुआ है 8 टाइम्स.